जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को फिर से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना आप लोग कि जो भी कुछ हम चुनते हैं वो चुनाव हमारे कल का परिणाम रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आज गलत चुनूंगा और कर मेरे लिए अच्छा होगा, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी कुछ हम चुनते हैं वही हमारे लिए होगा या वही हमारा परिणाम रहेगा। और जैसे हम इस विषय में बातें करते हैं कि मनुष्य का आवश्यकता धार्मिकता की आवश्यकता है, मनुष्य की धार्मिकता की आवश्यकता है। तो क्यों उसकी आवश्यकता है? पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि आदम के, या पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं कि आदम के गिरने के बाद में, या आदम जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं किया, उसके बाद में वो अधार्मिकता में आया, तो वो उस महिमा से जब रहित हुए तो उस महिमा में आने के लिए मनुष्य को धार्मिकता की जरूरत है और हमें धार्मिकता मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि मनुष्य की धार्मिकता की जो आवश्यकता है, लेकिन उसके जो सब टॉपिक है हम उसमें देखते हैं कि जो मनुष्य का जो द पेनल्टी ऑफ मैन सिन, मनुष्य का जो सजा, जो पाप का जो सजा, वो मनुष्य के लिए क्या है। तो हम देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर कि जो मनुष्य, जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य जो 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 पाप किया वो बहुत भारी पाप था और उसका जो सजा जो है वो नरक है ना, उसका सजा जो नरक था। क्योंकि ऐसे हम देखते हैं कि नरक मनुष्य के लिए बनाया तो नहीं गया था, लेकिन क्योंकि मनुष्य वो नरक एक्चुअली शैतान के लिए बनाया गया था। और जब मनुष्य का जो स्वभाव शैतानिक हो गया, तो जहां पर शैतान का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, वहां पर मनुष्य का भी अंतिम परिणाम है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जो हम चुनते हैं वो उसका हमारा परिणाम मिलेगा। तो आदम यहाँ पर चुना क्या? परमेश्वर के विरोध में आने के लिए। और जो परमेश्वर ने खुद कहा कि मेरे विरोध में जब आओगे तुम अवश्य मर जाओगे, यानी कि परमेश्वर का जो शब्द है या उसका जो वचन है उसके विरोध में हम आते हैं तो हमें मृत्यु मिलता है। या मृत्यु मिलता है, यानी कि परमेश्वर से अलग होना मिलता है। तो परमेश्वर रहता है स्वर्ग में, और अगर हम उसके बातों को नहीं सुनते तो स्वर्ग में हमें जगह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम शैतान की बातें सुनते हैं, शैतान की स्वभाव में आते हैं, तो जहां पर शैतान के लिए जगह है वहां उस पर हम जगह। तो उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो जो मनुष्य का जो पाप का जो सजा था वो मृत्यु था, और उसके अनंत काल के लिए जीवन नरक में बिताना। क्यों नरक में बिताना पड़ता है पादरी साहब? क्योंकि देखते हैं कि जो मनुष्य है वो अविनाशी है, यानी कि जो हम ये शरीर के विषय में बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये बातें करते हैं कि जो मनुष्य का जो आत्मा है वो अमर है, जिसे हम कह सकते हैं। वो कभी मरता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को अगर धरती पर रखा जाए सर्वदा के लिए, तो वो शैतानिक जो स्वभाव है वो सबको शैतानिक स्वभाव देते जाएगा। इसीलिए उसके लिए अलग जगह बनाया गया जहां नरक कहते हैं। तो क्या होता है कि जब मनुष्य का जो इस शरीर से जब छुटकारा मिलेगा, या आत्मा जब इस शरीर से निकलेगा, तो वो धरती पर नहीं रह सकता है। सही है पादरी, बहुत ही सरल तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए ये कहा है कि मनुष्य के पाप का दंड का न्याय वो क्या है, हम क्या किस दृष्टि से चलते हैं। मनुष्य के पाप का दंड वो क्या है कि जब मनुष्य अपने पाप का दंड चुकाए तो वो सूद समेत उसे पूरा करेगा। सूद समेत, क्योंकि जैसा पाप हम करते हैं उसी तरह से उसका दंड जो है वो बहुत गहरा होता है। जैसे कि परमेश्वर ने, जैसे कि आदम ने पाप किया तो वो कहाँ पर था और वो कहाँ पर जाकर रुका। वैसे ही अगर हम एक इंसान भी अगर अपने अंदर सोचें कि आज परमेश्वर ने हमें किस जगह पर रखा है, हमें एक नया जीवन, हर सुबह हम उठते हैं तो एक नया जीवन, नया सांस जो है देता है। तो कोई हम नहीं चाहते कि परमेश्वर से हम दूर जाएं, या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे भी अलग जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी तरह की दंड को अपने ऊपर लेकर और उसे चुकाएं, क्योंकि वो हमें धार्मिकता के रूप में अपने पुत्र को दिया कि हम किस रीति से चलें, क्योंकि जैसा यीशु है वैसा हमें भी उसके रास्ते पर चलना है। तो जो मनुष्य ने किया उसका कोई क्षमा नहीं था पादरी से। जो पाप आदम ने किया वो उसका कोई
नहीं ले सकता था दूसरा इंसान, क्योंकि वो एक राजद्रोह था, एक बहुत बड़ा जो जुर्म उसने परमेश्वर के खिलाफ किया। क्योंकि वो उस समय न्याय शायद या नहीं सोचा कि आज वो एक पहला मनुष्य जो धरती पर है, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो ही था जो पूरे सृष्टि पर उसका अधिकार परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब वो गिरा और उस पर दंड की आज्ञा आई और जब पाप की सजा मिली, तो शायद वो उस समय सोच रहा होगा कि ये सजा हमारे लिए कितना गंभीर है, हम किस तरह से इस सजा को अपने ऊपर लेकर चल सकते हैं। कि और अगर पढ़े पादरी साहब की इसकी सज़ा क्या है, तो मैथ्यू 25 में 35-41 में जो कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ जाएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्योंकि है पादरी साहब की अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन हम कब जाएंगे? जब हम परमेश्वर की रास्तों पर चलेंगे। और फिर अगर हम 41 में पढ़े तो ऐसा है कि जब वह बाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि ये सही रूप से पादरी साहब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें दिखलाता है कि जो नरक है वो किसके लिए? वो हमारे लिए नहीं, वो शैतान और उसके दूतों के लिए जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलते तो हम ये कह सकते हैं कि हमें नरक से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम वो काम नहीं करते जिससे हमें नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते पर जब चलते हैं तो हम धार्मिकता पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पूरे रूप से पृथ्वी पर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो नरक की आवश्यकता हुई। इसी कारण उसका एक अलग स्थान को बनाया गया और एक अपराधी जानता है कि उसकी सजा क्या है। जैसे आपने पढ़ा मैथ्यू के किताब में, जैसे 25-41 आप पढ़ा पादरी साहब, वहाँ हमें दिखलाता है कि मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया गया था, लेकिन शैतान के लिए नरक बनाया गया था। मनुष्य के लिए धरती बनाया गया था। मनुष्य का जो शरीर था वो अविनाशी था, मतलब उसमें शरीर भी अविनाशी था। सिर्फ आत्मा के विषय में हम नहीं कहते हैं, शरीर भी अविनाशी था। यानी कि मनुष्य का जो जीवन था उसे धरती पर सर्वदा के लिए, इटर्नली, उसमें कोई पाप नहीं, जब पाप नहीं था तो धरती पर रहना था। इसी कारण से धरती बनाया गया। लेकिन जब मनुष्य पाप किया, तब मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी में मिलता है, उसका जो आत्मा है वो नरक में जाता है, जिसके लिए नहीं बनाया गया था। तो हम ये जान सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। अब मनुष्य के लिए सिर्फ ये धरती बनाया गया था। तो क्या होता है कि मनुष्य अपने चुनाव के द्वारा, जो चुनाव करता है उसके द्वारा नरक गया। पादरी साहब सही है पादरी की। अगर हम देखें तो शैतान के प्रति परमेश्वर का न्याय जो है वो क्या है? परमेश्वर को किसी सहायता के लिए शैतान की कभी जरूरत ही नहीं थी। सही है। वो क्यों परमेश्वर शैतान के लिए कुछ कार्य करेगा? क्योंकि वो शैतान था, वो दुश्मन था। वो उसी के ही द्वारा जो पहला मनुष्य था वो देशद्रोही हुआ। उसी के द्वारा ये पाप आया और हर एक इंसान जो है वो उसी पाप में गिरता गया। तो परमेश्वर वैसा नहीं चाहता था। परमेश्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं। आदम के उच्च पाप के कारण शैतान ने अपना अधिकार जमाया, लेकिन शैतान के लिए भी उससे खुद की कर्ज चुकाना पड़ेगा। शैतान जो करता है उसके लिए भी परमेश्वर ने एक जगह रखा है कि जो उसने किया है उसका सजा उसे मिलेगा।
तो यह भी हमें जानना है कि मनुष्य के प्रति परमेश्वर का जो न्याय है, मनुष्य जो करता है उसी तरह का पाप भी उस पर आती है। जब मनुष्य ने पाप किया तो वह शैतान का सहभागी हो गया, जिसका घर नरक है। तो जब हम जानते हैं, अगर हम भी जैसे हम कलिसिया में हैं, रहते हैं और हर दिन हर समय पढ़ते रहते हैं जो पवित्र शास्त्र कहता है, या उस पर कुछ चर्चा करते हैं या विचार करते हैं, तो ये हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य के पाप, क्या वह शैतान का सहभागी हो गया है कि नहीं। शैतान हमारे ऊपर कभी अपना रोग नहीं जमा सकता। अगर हम जाने कि हमारे पास, अगर हम कहें कि शैतान हमारे पास नहीं आ सकता, अगर हमारे अंदर किसी तरह की पीड़ा या दर्द या कुछ है, हम उसे यीशु के नाम से निकालते हैं। शैतान को हम अपने ऊपर नहीं, अपना अधिकार नहीं जमाने देते, क्योंकि परमेश्वर ने उससे अधिक अधिकार हमें दिया है कि हम शैतान को अपने आप से दूर कर सकें। और जब हम शैतान को अपने अंदर नहीं आने देते, उनकी सुनते नहीं, या वो कुछ सोच विचार ऐसा नहीं करते जो शैतान अपनी तरह से लाना चाहता है, तो हमें विश्वास है पादरी कि हम हर एक समय जो ये समस्या है, ये जो पाप का दंड है, हम उससे अलग रह सकते हैं, क्योंकि हम अपना अधिकार है जो यीशु पर जमा सकते हैं कि यीशु हमारा धार्मिकता बनकर आया हमें एक जीवन देने के लिए। तो हमें शैतान के वश में कभी रहना है नहीं है, और ना ही कभी ऐसा कुछ सोचना है जो शैतान के लिए हम सोच सकें या उसके दबाव में कभी भी आ सके। और अगर हम देखते हैं पादरी साहब, जैसे वो आपने शैतान के परिणाम या प्रति परमेश्वर का न्याय आपने कहा, तो क्यों ना आप मनुष्य का जो प्रति परमेश्वर का न्याय, इसके विषय में अगर आप बातें करें। God's justice toward Satan. सही है पादरी, जैसे हमने कहा कि हम किसी भी रूप से अपना अधिकार जो है वो शैतान को नहीं दे सकते, क्योंकि आदम ने जो अपराध किया था उसकी दंड की सजा मनुष्य को चुकाया जा चुका है, ताकि मनुष्य शैतान के हाथों से बच सके। मनुष्य को बचने के लिए उसके पास सुविधा होनी चाहिए। और पर जैसे हम देखते हैं पादरी साहब ना, कि जैसे मनुष्य की जो प्रति जो परमेश्वर की न्याय जो है, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये भी जानता है कि मनुष्य ने पाप किया और उसको जो सजा है उसे भरना पड़ेगा, और मनुष्य का जो सजा है परमेश्वर को कानूनी रूप से भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर कानूनी रूप से वो नहीं भरेगा तो परमेश्वर पूरे तौर से गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर जो है अधिकार मनुष्य को दिया, मनुष्य ने अधिकार शैतान को दिया, तो कानूनी रूप से वो अधिकार को उसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अधिकार जो मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर को पूरे तौर से कानूनी रूप से आना पड़ेगा, क्योंकि जो शैतान का जो स्वभाव मनुष्य के ऊपर आ गया था, उस स्वभाव से उसको निकलना पड़ेगा। वहां से उस स्वभाव से बाहर निकालने के लिए मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वो आत्मिक रूप से जन्म लेना पड़ेगा। सही है पादरी, मनुष्य हर एक जो दंड है, जो शैतान का दबाव है, उससे बच सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है वो जिससे हम शैतान के बस में नहीं आ सकते। अगर हम शैतान के बस में आते हैं तो हमें उससे निकलने के लिए एक योजना भी बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक योजना को मनुष्य ही के लिए बनाया, शैतान के लिए नहीं। तो फिर हम क्यों शैतान में दबे रहें और उसी की राहों पे चले और ये कहें कि आज हमारे लिए कुछ ऐसा होता नहीं जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम वही विचार करते हैं जो शैतान चाहता है, और हमें उस विचार से मुक्त होना है। तभी हम एक नया जो जीवन है, जो धार्मिकता का जीवन है, हम उसे ले सकते हैं, जिससे हमें शांति मिलनी चाहिए।
हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो दाम जो भरना है, कानूनिक रूप से दाम भरना है, मतलब ये होता है कि किसी को जाकर ना, अगर किसी कंपनी से अगर उधार में या पेमेंट में किसी चीज को लेते हैं, मोटर कार लेते हैं या छोटे मोटे चीजें ले लेते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर हम कंपनी के नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम नमूने के तौर पर देखते हैं कि अगर हम कारपेंटर से एक व्हीकल लेते हैं, तो अगर हमें जाकर उसके कर्जा जो है जाकर एस्को मोटर्स में भरेगा, तो हमारा कुछ तरह का जो उसका कोई परिणाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेगा ही नहीं। उसी प्रकार के मनुष्य का जो पाप था, उसका जो रिजल्ट था वो था कि उसे नरक जाना पड़ेगा। तो अगर कोई और, जैसे मनुष्य को उद्धार करने के लिए कोई और आएगा, जैसे परमेश्वर ने भेजा यीशु मसीह को, तो मनुष्य का जब उसने अपने आप पाप लिया, तो उस स्थान पर यीशु मसीह को जाना पड़ा। या अगर हम देखते हैं तो कोई अगर लेता है मनुष्य का पाप, तो उस स्थान पर जाकर उसका जो कर्जा है वो भरना पड़ेगा। तो हमने देखते हैं कि यीशु मसीह, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को लिया और वो नरक गया, पादरी साहब, जाकर हमारा जो दाम है उसे भरा, कानूनिक रूप से भरा। ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं कारपेंटर से अगर मोटर लूंगा, मैं पेमेंट भर रहा हूँ, तो अगर कोई आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पूरा मैं भर दूंगा, तो उसे जाना पड़ेगा कारपेंटर्स, वहां पर जाकर जो पेमेंट है वहां पर दाम भरना पड़ेगा, तब मेरा जो कार है वो फ्री होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जगह स्थान को लिया, जो उद्धार का जो मनुष्य का जो उद्धार का जो कार्य था, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों को लेकर, और जब हमारे पापों को लिया तो प्रभु यीशु मसीह पापी ठहराया गया, उस समय के लिए पापी ठहराया गया। अगर आप कहेंगे कि यीशु मसीह पापी ठहराया गया, लोग सके बोले प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह पापी था नहीं, लेकिन उस पर जब पाप डाला गया उसे पापी ठहराया गया। जब तक उसे पापी ठहराएगा नहीं तो वो कैसे जाकर दाम भरेगा। लेकिन जब उसे पापी ठहराया गया मनुष्य को बचाने के लिए, पादरी साहब, तो क्या हुआ कि वो जाकर हमारे जो मनुष्य का जो दाम था उसे भरा पूरे तौर से। वो भर कर जब उसे भर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि उससे ज्यादा वो भरा, क्योंकि वो पापी नहीं था, उससे ज्यादा भर कर तब वो वहां से उसे फिर से जिलाया गया। धर्मशास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को फिर से जिलाया। जब फिर से जिलाया तो वो अनंत जीवन को खुद यीशु मसीह ने प्राप्त किया। जब अनंत जीवन यीशु मसीह ने प्राप्त किया, वही अनंत जीवन मनुष्य को दिया गया जो यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार का जो योजना था वो बनाकर और उद्धार कर दिया। तो मनुष्य को क्या करना है धार्मिकता पाने के लिए? विश्वास। सही है पादरी। अगर हम यीशु को अपना माने और उस पर विश्वास करें, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल जीवन होगा। पहला तो ये है कि हमें किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। कि अगर जैसे कहें कि हमें कुछ करना है या कुछ चाहिए, या हमें किसी तरह की सोच डुबाव में है, तो हमें वो सबसे अलग रखेगा परमेश्वर, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और वो हमें सही रास्ता, अगर हम उससे मांगे और प्रार्थना के द्वारा उससे कहें, तो वो हर एक समय हर एक जगह वो मौजूद है हमारे साथ। वो हमें हर एक जगह सुनता है और हर एक चीज के लिए वो हमारे लिए तैयार है। तो अगर हम उस यीशु को अपना मान ले और ये स्वीकार कर लें कि वो उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और बलिदान होकर हमें मुक्ति किया हमारे लिए, तो हम उसी तरह से कह सकते हैं कि शैतान हमको नहीं दबा सकता। हमें यीशु मसीह ने आकर मुक्त कर दिया है शैतान के दबाव से। तो फिर हम क्यों शैतान के रास्ते पर चलें, जबकि हमारा मुक्तिदाता आज जीवित है और आज वो हमारे संग इसी जगह पर है। तो हमें किसी भी सज़ा की दंड जो है उसके बारे में भी हमें हमारे अंदर कोई विचार या ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें सब चीज़ से छुटकारा दिया है, एक नया जीवन दिया है। अगर हम कहें कि हमारे जीवन तो एक ही है, जैसे पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है निकोडिमस, जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, तो उसने कहा कि मेरा तो जीवन हो गया अब और बूढ़ा हो गया हूँ, फिर क्यों मुझे नया जीवन मिलेगा।
यीशु ने उसे सही तरह से समझाया कि इंसान को नया जीवन जीने के लिए नए सरल से किस तरह से उस पर चलना है। इसे ये नहीं कहा कि तुम्हें मर कर एक नया जीवन जीना है। इसी तरह, इसी रूप में, इसी जगह पर हमें एक नया जीवन मिला है जो हमें जीना है। वो पाप का जीवन नहीं, वो धार्मिकता का जीवन। सही है पादरी साहब, क्योंकि एक नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने पिछले कुछ हफ्ते से देख रहे हैं कि जब आदम का जब शैतान का जो आवाज को सुना और उसके आज्ञा को पालन किया, शैतान का आज्ञा को पालन किया, तो उसका जन्म हुआ फिर से। लेकिन उसका जन्म शैतान के जो नहीं चाहता उसमें हुआ ना। तो फिर हम देखते हैं कि लेकिन जब उससे निकलना है, शैतान के स्वभाव से निकलने के लिए हमें फिर से जन्म लेना है। और वो जैसे आपने कहा कि आत्मिक रूप से जन्म लेना है, ताकि हम जो परमेश्वर का जो स्वभाव है उसे हम प्राप्त कर सके। और वो होता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, और वो होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के लिए। बहुत से लोग बहुत तरह के बातें कर सकते हैं कि मैं वो अच्छे कर्म कर कर स्वर्ग जा सकता हूँ, धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखाना है। मैं अंत में, जैसे हम लोग अंत में आ गए पादरी साहब, हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है और एक बुरा व्यक्ति नरक नहीं जा सकता है। क्या है इसका मतलब? ये कि अगर एक अच्छा व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा कर्म करे, चाहे कितना भी अच्छा कार्य करे, वो अगर इस मसीह को नहीं प्राप्त किया है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति है और वो किसी बहुत से बुरा काम किया, या गाली देता है, या लोगों को सताता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब वो सच्चाई जानकर यीशु मसीह को अपनाता है, उसके लिए स्वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, या उद्धार पाने के लिए, या परमेश्वर से फिर मेल मिलाप करने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, जो सजा, जो दाम था, उसे भरा, और वो भर कर हमें छुटकारा को दे दिया। कितना सरल है पादरी साहब। अगर हम मान लें कि ये जो हमारा एक जीवन है, जो नया जीवन हमें यीशु के जरिए मिला है, और हम उसको अपने ऊपर लेकर चलें और ये जान लें कि हमारा ये जीवन है, ये किस तरह से है, किस तरह से हम इसे रोज का जो कार्य है उसमें ला सकते हैं, और हर एक दिन हम किस तरह से मसीह के वचनों पर चल सकते हैं। तो हमें यही विश्वास है पादरी कि हम में से किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये हमें नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, क्योंकि जब हम मसीह में एक नया जीवन को प्राप्त किया है, तो मसीह ही के द्वारा हमें स्वर्ग का दरवाजा है जो हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें पादरी साहब और समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके उद्धार के लिए और धार्मिकता के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध है, और वो प्राप्त कर सकता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो मेरा प्रार्थना ये प्रभु कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, होने दीजिए कि जो आत्मिक आंख है वो खुल सके, मन को फिरा सके और यीशु को अपना बना सके, ताकि परमेश्वर पिता आपसे फिर वार्तालाप कर सके और आपके साथ में रह सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.